मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। जी हाँ, आप सभी लोग जानते हैं भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। जैसा कि लिफ्ट बीच में कभी भी रुक सकती है, लेकिन सीढ़ियाँ हमें हमेशा ऊंचाइयों की तरफ ले जाती हैं। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरजे वाणी से आप सभी के सामने फिर से एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक व्यापारी के वहाँ पर बहुत समय बाद एक पुत्र ने जन्म लिया था। माता पिता दोनों खुश थे और पुत्र को कहीं अधिक प्यार भी करते थे, लेकिन माता पिता के इस लाड प्यार ने पुत्र को कहीं अधिक बिगाड़ भी दिया था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके फिजूल खर्च भी बढ़ते गए। माता पिता के अनेक प्रयत्नों के बाद भी पुत्र का उन पर कोई असर नहीं चढ़ता। और एक दिन पिता ने पुत्र से कहा, पुत्र, मेरा जो भी है वह सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें इस बात का प्रमाण देना होगा कि तुम भी धन कमा सकते हो, और तब तक मेरी संपत्ति का एक भी पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा। पिता के ऐसे व्यवहार ने पुत्र को कहीं अधिक दुख दिया और उसने मन ही मन में निश्चय किया कि मैं भी इस बात का प्रमाण दूंगा कि मैं भी धन कमा सकता हूँ। और अगले दिन सोचते ही सोचते वह काम की तलाश में शहर की ओर निकला। घूमते ही घूमते उसे एक साहूकार के वहाँ पर ठेला खींचने का काम मिल गया। दिन भर अनाज की बोरियों को ठेले पर लादने और एक निश्चित जगह पर ले जाकर उतारने की कड़ी मेहनत के बाद कहीं जाकर वह शाम को 1 रुपया कमा पाता, और उस रुपये को वह अपने पिता को दे देता। पिता घर के पिछवाड़े में स्थित कुएं में उस पैसे को उस पुत्र के सामने ही उसमें फेंक देते। कुछ दिन यह क्रम चलता रहा और एक दिन पुत्र ने बड़ी चिड़चिड़ाहट से पिता से कहा, पिताजी, मेरे द्वारा बड़ी कठिन परिश्रम से कमाया गया यह धन आप इस तरह कुएं में क्यों फेंक देते हैं? पिता ने हंसकर जवाब दिया, पुत्र, मैं यह भी जानता हूँ तुम कड़ी मेहनत के बाद कहीं जाकर शाम को 1 रुपया कमा पाते हो, और मैं उस रुपये को इस तरह जब कुएं में फेंकता हूँ तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मैं यह भी समझ गया हूँ कि तुम भी अब मेरे द्वारा कमाए गए किसी भी धन को फिजूल खर्च में नहीं लगाओगे। तब और पिता वहाँ से चले गए। तभी पुत्र ने निश्चय किया कि अब मैं भी फिजूल खर्च कोई व्यर्थ नहीं करूँगा और पिताजी का हाथ बढ़ाऊँगा मेहनत करके। सो आप सभी लोग जानते हैं, मेहनत से किया गया कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेहनत कीजिए, लगी रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।